अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरिक एसिड के हवाले से, जोड़ों के दर्दों के हवाले से कि हम इसे कंट्रोल करने के लिए जो है वो कौन सी रोटी जो है वो खाएं ताकि इसे हम कंट्रोल कर सकें। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो है वो हमारी ग़िज़ा जो है वो रोटी बहुत ज़्यादा अहम है। तो आइए चलते इसकी तफसील आपको बताते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले तो आप बाजरे की रोटी जो है वो शुरू करें। व्यूअर्स, आपको बता दें कि बाजरे के अंदर फ़ाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की बड़ी मकदार होती है, जिसकी वजह से जो है ये यूरिक एसिड वगैरह जो आपके जिस्म के अंदर तब्दीली है उसको कंट्रोल करने में मदद देता है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि यूरिक एसिड या कोई भी बीमारी हमारे जिस्म के अंदर जो है वो कई वजूहात की वजह से हो सकती है, लेकिन आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर करके जो है इससे महफूज रह सकते हैं। उसके बाद जवार की रोटी है, सॉरगम की रोटी है जी। ग्लूटेन फ्री होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पूरे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड के हवाले से बहुत ज़बरदस्त पाए जाते हैं। यानी इसे आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूरिक एसिड में फ़ाका होता है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और आपके लिए मसाइल कम हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप ज्वार हो या बाजरा हो, आप इनको दूसरी ग़िज़ा के साथ भी मिक्स करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है कौन-सी रोटी है जो हम बना के खाएँ, तो हमारे लिए जो है वो यूरिक एसिड में जो है वो बेहतरी आ सकती है। इन यूरिक एसिड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। रगी, जिसे फिंगर मिलेट कहते हैं, इसे नाचनी के नाम से जानते हैं, मंडल के नाम से जानते हैं, जो कि कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होती है। ये गुर्दे की सेहत को बेहतर करती है, ये में रख लें। तो लिहाजा ये यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती है, उसको बेहतर करती है, उसके लेवल को कम करती है। तो लिहाजा आप रगी, पर मिलेट, मंडल या नाचनी को जो है वो इसके आटे की रोटी है बना के ये भी आप इस्तेमाल करें, ताकि आपके लिए जो है वो यूरिक एसिड कंट्रोल करना आसान हो। उसके बाद होल व्हीट रोटी है, यानी बगैर छाने हुए जो आटा होता है चक्की का, अगर उसे आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। ये आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ जो है आपकी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि आप अपने मालिज की जो है मशवरे के बाद जो है वो चीज़ें ये इस्तेमाल करें, क्योंकि व्यूअर्स अगर आप साथ में मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिहाजा आप अपने डॉक्टर या अपने मालिज के साथ मशवरा करने के बाद ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल। व्यूअर्स, उसके बाद कैनवा रोटी के हवाले से बात करते हैं। कैनवा ग्लूटेन फ्री ज़बरदस्त सुपर फूड जो है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी भी रोटी जो है आप बनवा के आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए या यूरिक एसिड में फ़ाके के लिए। वैसे तो कैनवा सुपर फूड है, बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद देता है, लिहाजा आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें। चाहे आपकी एज जो भी है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें ताकि आप यूरिक एसिड के साथ-साथ शुगर और दीगर बीमारियों से भी महफूज़ रहें। शुक्रिया जी।